आज हम कक्षा 12वीं एनसीईआरटी फिजिक्स यूनिट फर्स्ट का 1.1 में विद्युत आवेश और क्षेत्र के अंतर्गत गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग का उपयोग करके हम क्या करेंगे, रेखा आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करेंगे। इसके पहले हमने पढ़ा था एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक किसकी सहायता से, गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग यानी उसका उपयोग करके। अब हम बात करेंगे कि एक आवेश कैसा है, अनंत लंबाई का है। उस आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखिए, सबसे पहले हमने क्या माना कि यहां पर दोस्तों हमने क्या मान लिया कि माना अनंत लंबाई का एक सीधा आवेशित तार यल है। हमने एक अनंत लंबाई का ये क्या ले लिया है, तार ले लिया है, चालक तार, जिसकी लंबाई क्या है, अनंत है, उसका नाम क्या दे दिया, एल है। इस रेखा की एकांक लंबाई पर आवेश लेमडा है। ये जो रेखा है इसकी एकांक लंबाई, प्रति एकांक लंबाई पर जो आवेश है वो कितना है, लेमडा है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि अगर ये सीमित लंबाई का है और यह लंबाई है 5 सेंटीमीटर की, तो 1 सेंटीमीटर में लेमडा आवेश है तो 5 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 5 गुणे लेमडा यानी 5 लेमडा आवेश हो जाएगा। तो इस रेखा की एकांक लंबाई पर क्या है, आवेश लेमडा है। इस तार से आर दूरी पर एक बिंदु P है। इस तार से यहां से आर दूरी पर हमने एक बिंदु क्या लिया है, P, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। हमें इसी पर, इस रेखा आवेश के कारण किसी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब इसके लिए क्या करते हैं, क्योंकि गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग है और गॉस की प्रमेय क्या है, एक बंद पृष्ठ के लिए लागू होती है। तो इसके लिए हमने क्या किया कि अतः क्या किया कि L को, यानी इस L को अक्ष मानकर R त्रिज्या व स्मॉल l लंबाई का एक बेलन की रचना करते हैं। हम इसको अक्ष मानेंगे और त्रिज्या R का, और क्या किया, यहां से L लंबाई का एक बेलन की क्या किया, हमने रचना कर दिया। तो एक बेलन ये आपके पास बन गया। अब देखें, क्योंकि अभी क्या था, प्रति एकांक लंबाई में लेमडा आवेश था, अतः जब चालक की लंबाई L हो गई तो इस L लंबाई के चालक तार पर जो कुल आवेश होगा क्या हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा, बेलन हो जाएगा। तो लिखा है कि बेलन के अंदर कुल आवेश यानी Q हमने माना है और ये हो गया है लेमडा L, क्योंकि एकांक लंबाई पर लेमडा है और बेलन की कुल लंबाई कितनी है, L है, तो L गुणे लेमडा हो गया। इसको हम समीकरण 1 दे दिए। दोस्तों यहां पर देखिए, इस बेलन के मुख्यतः 3 भाग हैं। पहला भाग है ये वृत्त का है, वृत्तीय है। तो ऊपरी ये समतल सतह है, इसकी सतह क्या होती है, समतल होती है। जैसे ये मान लीजिए ये पेन है, तो इस पेन का ये क्या है, ये समतल है, तो ये वृत्तीय समतल है। और ये एक पृष्ठ है, ये चारों तरफ का ये क्या है, वक्री यानी टेढ़ा है। और दूसरा इसमें समतल नहीं है, लेकिन दूसरा तल इसका क्या होगा, ये वाला होगा, ये भी क्या होगा, एक गोला होता है, तो वृत्त के समान होता है और क्या होता है, समतल होता है। तो इसमें हमने क्या किया, हमने माना कि इस बेलन, देखें हमने क्या किया है, हमने माना कि बेलनाकार सतह को, इस पूरे बेलनाकार सतह को 3 भागों में विभाजित करते हैं। कौन कौन, समतल वृत्तीय पृष्ठ S1, यानी ये वाला पृष्ठ क्या हो गया है, एक समतल है, वृत्त के समान है, तो एक पृष्ठ S1 हो गया। दूसरा समतल वृत्तीय पृष्ठ S2, ये नीचे वाला एक समतल वृत्तीय पृष्ठ S2 है। और तीसरा है समतल वक्री पृष्ठ, यानी ये पूरा गोला, यानी ये जो पेन है, तो ये जो चारों तरफ का है ये क्या है, वक्र के समान है। वक्र का मतलब होता है टेढ़ा होना, तो वक्री पृष्ठ क्या है, ये S3 है। अब दोस्तों इसमें देखिए कि इस आवेश के कारण फ्लक्स कितना होगा। तो हम जानते हैं विद्युत फ्लक्स की क्या परिभाषा है,
कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाली अभिलंबवत बल रेखाओं की संख्या। अब इस आवेश के कारण ये जो विद्युत बल रेखाएं इस दिशा में ऐसे जाएंगी, ये दोनों तरफ जाएंगी ऐसे चारों तरफ, और ऊपर और नीचे चारों तरफ इसकी समांतर और अभिलंबवत अनंत की ओर जाती हैं, यदि इसके आसपास कोई अन्य आवेश नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने माना कि समतल वृत्तीय पृष्ठ S1 व S2 विद्युत क्षेत्र के समांतर है, अतः विद्युत फ्लक्स शून्य होगा। कैसे शून्य होगा ये देखिए, ये है विद्युत क्षेत्र की दिशा और ये क्या है, पृष्ठ है, कौन सा, समतल वृत्तीय पृष्ठ। तो ये और ये दोनों क्या हैं, समांतर हैं। अब जब समांतर है तो आप जानते हैं कि इस पृष्ठ का अभिलंब क्या होगा, ऊपर की ओर होगा। तो जो थीटा कोण होता है वो क्या होता है, विद्युत क्षेत्र और पृष्ठ के अभिलंब के साथ बना हुआ कोण। तो दोस्तों ये विद्युत क्षेत्र है और ये इसका अभिलंब है, तो इनके बीच का कोण कितना बनेगा, यदि हम इस रेखा को ऐसे मिला दें यहाँ से, तो यदि हम यहाँ से सीधा ऐसे मिला दें तो इनके बीच का कोण कितने अंश का बन जाएगा, ये बन जाएगा 90 अंश का। तो 90 अंश का बन गया तो क्या हो गया, फ्लक्स बराबर क्या होता है, ES cos थीटा। तो कितना हो गया, ES cos 90 अंश, और ये बराबर हो जाएगा 0। ये S1 के लिए है। फिर दूसरा क्या है, S2 का देखिए, तो S2 में भी विद्युत क्षेत्र यस है और पृष्ठ ये S1 का हो गया, ये हो गया S2 का, और कास यहाँ भी क्या होगा, 90 अंश, ये 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसका अभिलंब ये है, ऊपर की ओर इधर है, और ये अभिलंब को यदि हम यहाँ से मिलाएं तो इनके बीच का कोण भी कितने अंश का बनेगा, इसके अंश के बीच का भी कोण कितने का बनेगा, 90 अंश का बनेगा। अतः जो समतल वृत्तीय पृष्ठ हैं S1 और S2, इनके अंतर्गत इनका जो विद्युत फ्लक्स होगा वो शून्य होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र E और इन समतल वृत्तीय पृष्ठ का अभिलंब दोनों के बीच का कोण 90 अंश है, और फ्लक्स की परिभाषा होती है ES cos थीटा, और थीटा के स्थान में 90, तो 90 का जो मान होता है cos में वो शून्य होता है। अब तीसरा पृष्ठ आता है ये वक्र पृष्ठ, ये वक्र पृष्ठ। अब देखिए इस वक्र पृष्ठ के अभिलंब के साथ विद्युत क्षेत्र कितने अंश का कोण बना रहा है, तो ये पृष्ठ है, तब यहां पर मान लीजिए पृष्ठ है, तो ये इसका ऊपर बिल्कुल सीधा क्या होगा, अभिलंब होगा, और विद्युत क्षेत्र क्या जा रहा है, इस दिशा में जा रहा है। तो अभिलंब और विद्युत क्षेत्र की दोनों की दिशाएं क्या है, समांतर है, और हम जानते हैं कि जब दो रेखाएं समांतर होती है तो उनके बीच का कोण थीटा 0 होता है, तो 0 अंश हो गया। तो यहीं पर चलिए हमने लिखा, यहाँ पर लिखा कि वक्रीय पृष्ठ S3 विद्युत क्षेत्र के लंबवत है। S3 क्या है, विद्युत क्षेत्र के लंबवत। देखिए ये जा रहा है और ये पृष्ठ है तो इसकी ये लंबवत है, अतः बद्ध विद्युत फ्लक्स फाई E बराबर, देखिए यहाँ पर कितना हो गया यहाँ पर हो गया फाई E बराबर ES3, क्योंकि ये तीसरा पृष्ठ है, और कास और यहाँ थीटा का मान हो गया है 0 अंश हो गया है। आप देखिए आगे, इसको जब हम हल करेंगे, हमको विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, तो इसको आगे हल करेंगे तो हो जाएगा फाई E बराबर E, और ES3 का मान यहाँ पर हम लिख रहे हैं 2 पाई RL, और गुणे cos 0 का मान 1 होता है। अब कहाँ से आया, क्योंकि आप बताओगे कि cos 0 अंश बराबर 1 तथा S3 बराबर होगा 2 पाई RL। ये क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठ है। बेलन का क्या है, वक्र पृष्ठ, और बेलन का वक्र पृष्ठ होता है यदि उसकी त्रिज्या R है और लंबाई L है, तो उसके बेलन का वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई RL। तो हमने यहाँ पर लिख दिया ES3 यानी बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई RL और गुणे 1 कर दिया है। अब इसको हम क्या दे दें, एक लाइन और हल कर दीजिए, तो ये हो गया फाई E बराबर हो गया
E इंटू 2πr/L। इसको हम दे देते हैं समीकरण 1। यानी इस बेलन के अंदर उपस्थित आवेश जो है, इसके कारण किसी इस r दूरी पर स्थित बिंदु P पर फ्लक्स कितना हो गया, E2πr/L। लेकिन गॉस की प्रमेय क्या कहती है? गॉस की प्रमेय कहती है कि यदि कोई पृष्ठ बंद है तो बेलन क्या हो गया, एक बंद पृष्ठ है। तो इस बेलन के अंदर का जो क्या है, आवेश है, क्या है, धनात्मक है। तो गॉस की प्रमेय कहती है कि इस पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाला जो फ्लक्स है वह इस बेलन के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε गुना होता है। इसीलिए यहां पर हम लिखेंगे किंतु गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय क्या कहती है? कहती है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स यानी फाई ई इस बेलन के अंदर यानी बेलन के अंदर उपस्थित आवेश का, आवेश यहाँ पर हमने क्या माना है, यल लंबाई पर आवेश, यहाँ पर देखिए हमने माना है क्यू माना है, बेलन के अंदर कुल आवेश तो क्यू माना है। तो फाई ई बराबर हो जाएगा Q/ε0। इसको दे देते हैं समीकरण, फाई ई बराबर Q/ε0, इसको दे देते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखें, ये वाला भी फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से आ गया E2πr/L, और गॉस की प्रमेय से फ्लक्स क्या आ गया, उसी बेलन के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε गुना फ्लक्स होता है। तो ये उसी का आ गया फाई ई बराबर Q/ε0। तो समीकरण 1-2 में फाई ई और फाई दोनों पक्ष बराबर हैं, तो उसका बायां पक्ष भी बराबर होगा। तो जब बराबर होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 और 2 से यहां लिख देंगे E इंटू 2πr/L बराबर, ये हो गया दूसरा पहले बायां पक्ष इस समीकरण 1 का, और समीकरण 2 का ये बायां पक्ष हो गया Q/ε0। हमारा उद्देश्य क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना। तो हमको क्या करना है, E को छोड़ करके सबको क्या कर देना है, पक्षांतर कर देंगे। तो ये हो जाएगा E बराबर, ये सब इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1/2πr/L/ε0, और ऊपर ये Q है तो Q, ये सभी क्या हो गए 2πr/L, नीचे आ गया ये वाला एप्सिलॉन, ये लिखा हुआ। अब हम जानते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से एक क्या है, Q बराबर है लेमडा L। तो हम यहाँ पर क्या रख देंगे, Q का मान लेमडा L लिख देंगे। तो कितना हो गया, E बराबर हो गया लेमडा L बटा 2πr/L/ε0। ये L और ये L क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसी के आगे हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं। तो जब ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना, देखिए यहाँ से बचेगा E बराबर, ये बचेगा कितना, ऊपर लेमडा बचेगा और 2πr/ε0। यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या है, व्यंजक है। और इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। तो ये हमारा क्या आ गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। इसको हम क्या कर देते हैं, बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं, और हम बता देंगे कि यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या है, व्यंजक है। लेकिन दोस्तों कभी कभी इस प्रश्न के साथ आ जाता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालिए और सिद्ध कीजिए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो अब देखिए एक लाइन इसके लिए यहीं से और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि देखिए E प्रोपोर्शनल
अब क्या लिख देंगे, एक कांस्टेंट लिख देंगे। तो ई प्रोपोर्शनल देखिए हुआ क्या, यहाँ पर लेमडा कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस बेलन के प्रत्येक एकांक की लंबाई फिक्स हो गई, उसका आवेश L है। इस रेखा का क्या होगा, आवेश उतना ही रहेगा। किंतु और यहाँ पर देखिए एप्सिलॉन 0 का मान भी अचर होता है और पाई का भी मान अचर होता है, दो भी अचर हैं। तो जब ये अचर है तो बचा कितना, R। अब देखिए यहाँ पर यदि हम R यहाँ पर लिए हैं तो भी लेमडा का मान उतना ही होगा एकांक सेंटीमीटर में। यदि R और बढ़ा दें तो R2 यहाँ पर बिंदु पहुंचा दें तो भी लेमडा का मान उतना ही होगा। यानी इस पूरे डेरिवेशन में लेमडा का मान फिक्स है, लेकिन R की दूरी जो है, यानी R जो है विभिन्न दूरियों पर लिया जा सकता है। इसलिए इसको कहा जा सकता है कि E प्रोपोर्शनल 1/R होता है। दोस्तों ये प्रश्न एक हम बता रहे हैं कि प्रश्न कैसा आ जाता है। तो इसका प्रश्न अगर यहाँ तक आया है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए। अगर आ जाता है कि सिद्ध कीजिए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता R के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो आप लिखिए, यहाँ पर लिख सकते हैं कि गॉस के नियम के द्वारा रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या करिए, ज्ञात कीजिए। अगर यहीं तक आया है तो आपको तो यहीं तक आना है, लेकिन कभी कभी इसमें एक छोटा सा क्लू जोड़ देता हूं। क्या कहता है, तथा, फिर क्या कह देता, तथा सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो दोस्तों यहाँ तक आना है और बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसके अगले भाग में अन्य अनुप्रयोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को महाकाल टाइम जोन में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। सभी को जय भारत, जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद।